हेलो एवरीबॉडी। सो हमारी एचटीएमएल की सीरीज़ चल रही है। आज हम सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग्स के बारे में। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं एचटीएमएल में और एचटीएमएल पेज में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स जब हम कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू नॉर्मली से अबव लाइन में लिखते हैं। लाइक हम कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि हमारे मैथ्स का फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, या फिर आप कुछ भी चीज़ पावर में लिखना चाहें तो हम उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आप देखिए a+b नॉर्मली लिखा है एंड ये जो इसका 2 है, ये 2 ऊपर की साइड है। सो सुपरस्क्रिप्ट को करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है SUP टैग, जो कि हमेशा की तरह एंगल ब्रैकेट्स में ही होता है। एंड SUP टैग भी एक कंटेनर टैग है जिसको क्लोजिंग भी नेसेसरी है। तो क्लोजिंग आपको पता है फॉरवर्ड स्लैश से हम करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग्स मीन जब आपको कोई वैल्यू नॉर्मली से नीचे लिखना हो। लाइक हमको जो केमिस्ट्री का फॉर्मूला H2O जो कि वाटर का फॉर्मूला होता है, सो आप देखिए H और O नॉर्मल लाइन में 2 नीचे की साइड को लिखा है। तो इसको हमें करने के लिए जो टैग का यूज़ किया जाता है वो होता है SUB टैग। और SUB टैग भी एक कंटेनर टैग है जिसको ओपन के साथ क्लोज भी करना कंपलसरी होता है। तो इससे पहले हम इन दोनों टैग्स का यूज़ करना सीखते हैं और a+b का होल स्क्वायर और H2O यही हम प्रिंट कराएंगे अपने वेब पेज में। सो सबसे पहले आपको नोटपैड में अपना कोडिंग खोलना है HTML का। ये हमारा बेसिक कोडिंग है जो अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। इन सब के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही है आप उसको देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमको यही प्रिंट करना है। हम H2 हेडिंग के नीचे इसको प्रिंट कराते हैं a+b का होल स्क्वायर। सो आप देखिए a+b आपको जो प्रिंट कराना है, आपने वो चीज़ लिखा a+b एंड देन आपने उसको क्लोज कर दिया। फिर स्क्वायर आपको ऊपर प्रिंट कराना है, सो आपको यहाँ पे अब सबस्क्रिप्ट टैग देना पड़ेगा SUP एंड इसको क्लोज किया। तो सबस्क्रिप्ट में आपको क्या ऊपर चाहिए, 2 चाहिए, तो आपने 2 लिखा एंड देन SUP को क्लोज कर दिया SUP। हम इसको बेसिकली कैपिटल लेटर्स में ही करते हैं। देन सिमिलरली हमने जो H2O, तो आपको नॉर्मल एक H प्रिंट कराना है। फिर आप चाहते हैं H के बाद 2 नीचे लिखा आ जाए, तो 2 नीचे लिखने के लिए नीचे वाला टैग आपको सबस्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा SUB। फिर H2 प्रिंट कराना है तो आपने 2 लिखा, फिर SUB को क्लोज कर देंगे। फिर ओ आपको नॉर्मली प्रिंट कराना है तो आपने नॉर्मल O लिख दिया। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं। तो जो आपने इसको क्लोज किया, रन करने के लिए आपको ओपन किया किसी भी वेब ब्राउज़र से, हमने यहाँ पे इसको गूगल क्रोम से कर दिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको नॉर्मली मिल गया है। अब बाकी का वेब पेज आपका जो आपने ऑलरेडी सीखा है वो सब सेम है। यहाँ पे आपको a+b का होल स्क्वायर ऊपर लिखा आ गया है एंड H2O नीचे, H2O में 2 नीचे लिखा गया है। इन दोनों के बीच में स्पेस इसलिए नहीं है और एंड बिकॉज हमने न्यू लाइन इसमें नहीं दी। अगर आप इसमें पैराग्राफ या फिर ब्रेक डाल देते तो फिर ये नीचे प्रिंट हो जाता। तो ऐसे करके आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हम सीखेंगे वो है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स जब आप कोई भी अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं बड़ा सा, सो हम उसको कई बार लेफ्ट में करते हैं। 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। सो लेफ्ट आपको पता है नॉर्मली लेफ्ट साइड में सब कुछ आ जाता है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है। सेंटर मीन्स बीच में, इस अलाइनमेंट से सब कुछ बीच में नजर आएगा। राइट में राइट साइड में चला जाएगा एंड जस्टिफाई मीन्स दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल प्रिंट करके बिल्कुल जस्टिफाई होके दोनों साइड से इक्वल नजर आएगा। सो जो इसका टैग है वो आपका होता है P मीन्स हम, बिकॉज हम हमेशा पैराग्राफ को अलाइन करते हैं, सो एंगल ब्रैकेट से मैंने P लिखा, P के अंदर एक आपने कीवर्ड डाला अलाइन इज इक्वल टू, फिर आप इन्हें इन्वर्टेड कॉमास ऑन किया, फिर यहाँ पे अलाइनमेंट मीन्स जो भी आपको चाहिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई, जो भी आपको चाहिए आपने इसको लिखा, क्लोज किया एंड देन आपको सेव कर दिया। करके देखते हैं। इसी वाले नोटपैड को हम खोल लेते हैं जो कि हम करते आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं सो दैट आपको नजर आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर SUP टैग के नीचे ले लेते हैं P। सबसे पहले हम इसमें एक ब्रेक डाल देते हैं BR, सो दैट आपका एक लाइन चेंज हो जाए। देन हमने लिखा इसमें P अलाइन ALIGN इक्वल्स टू राइट RIGHT। देन आपने कोई भी वैल्यू इसमें पहले इसको क्लोज कर दें। देन हम इसमें कुछ भी लिखते हैं, हेलो हाउ आर यू। देन हम फिर से BR डालते हैं, BR फॉर द नेक्स्ट लाइन। फिर हमने एक और लिखा है यहाँ पर PALIGN अलाइन इक्वल्स टू, इस बार हम लिख देते हैं सेंटर CENTER सेंटर, क्लोज किया, आई एम फाइन। देन हमने इसमें एक और ब्रेक टैग डाल दिया BR। देन हमने एक और लिखा PALIGN अलाइन इक्वल्स टू, इस बार हम लेफ्ट ले लेते हैं LEFT लेफ्ट। देन हमने इसको क्लोज किया, हाउ
आर यू फीलिंग टुडे। देन हमने अगेन इसमें ब्रेक टेक डाल दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करा के देखते हैं। सेव कर दिया, चलिए हम इसको रन करते हैं। हमेशा की तरह वेब ब्राउज़र से ओपन करना है हमने इसको, तो वो आप रिजल्ट अपने सामने देख सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग के बाद जो हमने लाइन राइट में लिखी थी, पी अलाइन इक्वल्स टू राइट में, वो आपको बिल्कुल वेब पेज के एंड में राइट साइड में नजर आ रहा है। जो आपने सेंटर में लिखा था वो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, एंड जो आपने लेफ्ट अलाइन में लिखा था वो आपको पूरा लेफ्ट में नजर आ रहा है। सो ऐसे करके जो हमने बी आर टैग का इस्तेमाल किया था उससे आप देखिए नई नई लाइन्स आ गई। जैसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में न्यू लाइन नहीं आई थी, सो बी आर से न्यू लाइन आ गई है हमारे पास, और पी अलाइन से पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा अलाइन हो गया। अगर हमने जितना भी बड़ा पैराग्राफ लिखा था तो वो उसी साइड से नजर आता। सो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप अलाइनमेंट और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे की वीडियोस में मिलेंगे जिसमें हम लिस्ट, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड टेबल्स, मार्की टैग, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो हमारे साथ बने रहना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।